राधे राधे श्री हरिदास कुंज बिहारी की। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अक्षय तृतीया आने वाली है और अक्षय तृतीया पर लड्डू गोपाल जी का चंदन से श्रृंगार किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे बहुत ही बढ़िया से लड्डू गोपाल जी का चंदन श्रृंगार। तो सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल का चंदन श्रृंगार करने के लिए मैं यहाँ पे चंदन तैयार कर रही हूँ। तो ये चंदन तैयार करना बहुत ही आसान है। आप गुलाब जल, गोपी चंदन, कपूर, इन सभी चीजों को मिलाकर लड्डू गोपाल के लिए सबसे पहले घर पे आप चंदन तैयार कर सकते हैं और फिर आप बहुत बढ़िया से चंदन से लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर सकते हैं। तो वैशाख के महीने में हमारे ठाकुर जी को बहुत ही ज्यादा गर्मी लगती है। गर्मी से राहत पहुंचाने के लिए ठाकुर जी का चंदन श्रृंगार किया जाता है और अक्षय तृतीया से लेकर 21 दिनों तक ठाकुर जी का चंदन श्रृंगार किया जाता है। और जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है। उसके बाद से भी मान्यता है कि ठाकुर जी को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। गर्मी से राहत दिलाने के लिए ठाकुर जी का चंदन श्रृंगार किया जाता है। तो हमारा चंदन तैयार हो गया है। इसके बाद मैंने एक पतला सा शार्प ब्रश लिया है, उसी की हेल्प से हम ठाकुर जी के शरीर में बहुत अच्छे से पूरा चंदन से कवर कर देंगे, जिससे कि हमारे ठाकुर जी को गर्मी ना लगे। और ये जो चंदन है इसकी महक बहुत ही ज्यादा सुगंधित है। तो इस तरीके से पूरे शरीर पर हम ठाकुर जी को चंदन से कवर कर देंगे और बहुत अच्छा लगता है जब मैं ठाकुर जी का बहुत अच्छा सा श्रृंगार आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो आप अक्षय तृतीया के बाद से 21 दिनों तक लड्डू गोपाल जी की चंदन सेवा कर सकते हैं। ये चंदन बनाने के लिए आप मलियागिर चंदन, गोपी चंदन या फिर हरी चंदन आता है, उससे भी आप ठाकुर जी का चंदन श्रृंगार कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं ब्रश की हेल्प से बहुत अच्छे से ठाकुर जी के पूरे शरीर पर चंदन लगा रही हूँ। अगर आपके घर में भी ठाकुर जी विराजमान है तो आप उनकी बहुत अच्छे से सेवा ग्रहण करिए। जैसे कि एक हम छोटे बालक का ध्यान रखते हैं, उसी तरीके से हमें ठाकुर जी की सेवा करना चाहिए। तो मैं अपने ठाकुर जी की सेवा अपने पुत्र के रूप में करती हूँ। मैं उनको अपना पुत्र मानती हूँ और उसी भाव से मैं ठाकुर जी की सेवा करती हूँ। इसके बाद मैंने रोली लिया है और थोड़ा सा पानी मिलाकर उसका पतला सा घोल तैयार कर लिया है। इसके बाद ये चित्रावली का श्रृंगार किया जाता है, बिंदी 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 टाइप का। ये ठाकुर जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है ये श्रृंगार। तो चलिए अब ठाकुर जी को हम ये डॉट 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 ऐसे बनाकर, आप जितना चाहें, ये आपकी क्रिएटिविटी है, उसके हिसाब से आप ठाकुर जी का श्रृंगार कर सकते हैं। और अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर जी को चांदी के गहने जरूर पहनाना चाहिए, क्योंकि चांदी ठंडी होती है। तो मैंने अपने ठाकुर जी को चांदी के गहने पहले ही पहना दिए हैं। और इसके बाद मैं जो रोली का मैंने घोल तैयार किया है, उसी की हेल्प से बहुत अच्छे से ठाकुर जी का यहाँ पे मैं हार बना रही हूँ। तो आप अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर जी का चंदन से श्रृंगार कर सकते हैं, फूलों से श्रृंगार कर सकते हैं। तो क्योंकि वैशाख के महीने में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो गर्मी से शीतलता प्रदान करने के लिए ठाकुर जी को फूलों से और चंदन से श्रृंगार किया जाता है। तो इसीलिए जो भी हल्की हल्की सी चीजें हैं, फूल है, चंदन है, उन्हीं चीजों से आप ठाकुर जी का श्रृंगार कर सकते हैं। और ये देखिए काफी सुंदर लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी श्रृंगार करने के बाद। और मैं कानों में भी मैंने फूलों के बाले पहना दिए हैं ठाकुर जी को और बहुत ही सुंदर छवि लग रही है हमारे बांके बिहारी जी की। तो जितना ज्यादा हो सके आप रंग बिरंगे फूलों से ठाकुर जी का श्रृंगार कर सकते हैं। और हमारे ठाकुर जी को मंजरी और तुलसी पत्र बहुत ही ज्यादा पसंद है। तुलसी के बिना भी हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। और कहते हैं कि अगर हम सर पर ठाकुर जी के मस्तक पर हम तुलसी पत्र रखते हैं तो उनको गर्मी से राहत मिलती है। तो ये देखिए आज मैंने ठाकुर जी के मस्तक पर मंजरी और तुलसी पत्र का ही मुकुट बनाकर तैयार किया है, जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। और हमारे ठाकुर जी का ये देखिए कितना बढ़िया सा श्रृंगार हो गया है। इसके बाद ये पीला एक पटका था मेरे पास, उसको भी मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है। तो हमारे ठाकुर जी काफी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं आज चंदन श्रृंगार में। तो आप बहुत अच्छे से ठाकुर जी की सेवा ग्रहण करिए और अक्षय तृतीया पर ठाकुर जी को ठंडी ठंडी चीजों का भोग लगाइए, जैसे कि सत्तू है, तरबूज है, इन सभी चीजों का भोग, ठंडी ठंडी लस्सी है, बेल का शरबत है, छाछ है, पुदीना नींबू का शरबत है, इन सब चीजों का, ठंडी ठंडी चीजों का भोग ठाकुर जी को लगाना चाहिए। तो गर्मियों में अपने ठाकुर जी का खास ध्यान रखिए, उनकी सेवा का पूरा ध्यान रखिए।
तो इस तरीके से मैंने अपने ठाकुर जी की चंदन सेवा करी है। अगर आप लोगों को भी इस बारे में कोई डाउट था कि ठाकुर जी की चंदन सेवा कैसे की जाती है, तो हो सकता है मेरा ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। तो ये देखिए हमारे ठाकुर जी का बहुत अच्छे से श्रृंगार हो गया है और इसके बाद मैंने ठाकुर जी को झूले में झुला दिया है। अभी मैंने सोचा था कि बहुत प्यारा सा ठाकुर जी के लिए फूल बंगला बनाऊंगी और उसका वीडियो भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि फूल बंगला भी ठाकुर जी को ठंडक देता है, इसीलिए अक्षय तृतीया के मौके पर ठाकुर जी के लिए फूल बंगला तैयार किया जाता है। तो ये था छोटा सा वीडियो दोस्तों, जो कि मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। और हमारे ठाकुर जी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं आज की इस चंदन श्रृंगार में। तो दोस्तों, अगर मेरा आज का ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, लड्डू गोपाल जी के लिए एक प्यारा सा कमेंट करिए, क्योंकि जब आप लोग प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो ठीक है दोस्तों, मैं इसी तरह की वीडियो आप लोग के साथ शेयर करती रहूंगी। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप सभी को आने वाली अक्षय तृतीया की बहुत सारी शुभकामनाएं। ठाकुर जी आप सभी की जो भी आपकी कामना है उसे पूरा करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कुंज बिहारी की श्री हरिदास।